नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें आशा है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके मध्य में हम पुनः उपस्थित हो चुके हैं हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए, और कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली कक्षाओं की जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहेगी। और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या है प्रश्न आपका? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नरेंद्र शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। आप लोगों को अपना उत्तर करना है। ये काव्य की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ किसकी हैं? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, जयशंकर प्रसाद, तो राइट माना जाएगा। उनकी एक कविता है आत्मकथ्य, वहीं से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? अनामिका, पल्लव, परिमल, कामायनी। आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है। किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो आप सभी अपना जवाब चुने हैं विकल्प बी, पल्लव, तो राइट आंसर होगा। और पल्लव रचना किसकी है? ये सुमित्रानंदन पंत जी की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक व लक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। उपयुक्त कथन किसका है? आप सभी को अपना उत्तर करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? आप लोगों का जवाब विकल्प बी आ रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो राइट माना जाएगा। इन्हीं का है ये महत्वपूर्ण कथन। आगे बढ़ेंगे हम सभी। आपका क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी आ रहा है, महादेवी वर्मा, तो उत्तर आप लोगों का सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। किसका कथन है? महादेवी वर्मा, प्रभा खेतान, अनामिका, मैत्रेयी पुष्पा। महत्वपूर्ण कथन ये किसका है? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, महादेवी वर्मा, तो आंसर आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। हम सभी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर किया गया? वनवेला, यमुना के प्रति, वह तोड़ती पत्थर जूही की कली। कौन सा है आपका सही उत्तर? नई कविता के प्रथम अंक में निराला की कविता का अनेक कवियों के द्वारा जो सामूहिक रूपांतर किया गया है, उस कविता का नाम क्या है? तो आप सभी का उत्तर होगा विकल्प डी, जूही की कली। और इसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है? आप लोगों को बताना है इसका क्या आशय है। श्रद्धा और मन के बीच विश्वास खंडित हो गया था, गलत बात है।
फिर दूसरा है ईड़ा और मन में हठधर्मिता बढ़ गई थी, बिल्कुल नहीं। देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे, यही आपका सही उत्तर है। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। तो आपका उत्तर होगा देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। अगला विकल्प है आकुली और किलात मनु से यज्ञ के लिए दुर्निवार हट कर रहे थे, गलत बात है। अगला क्वेश्चन, मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, अमिताभ बच्चन, शैल चतुर्वेदी। बताना है आपको मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है। तो आप सभी जानते हैं इसका उत्तर विकल्प ए दे रहे हैं, तो राइट माना जाएगा। हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला। अगला फिर है क्वेश्चन आपका, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? राधा कृष्ण गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे। कौन है छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता? तो आपका जवाब इसके लिए विकल्प डी आ रहा है, मुकुटधर पांडे। तो राइट आंसर होगा आप सभी लोगों का। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिम कंसा आंसू इस विश्व सदन में। पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। यानी किसकी ये पंक्तियां हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका उत्तर जो है विकल्प डी आ रहा है, जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वह हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में युग है? गांधी युग, भारतेंद्र युग, प्रेमचंद युग, प्रसाद युग। आपको उत्तर करना है। यानी हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है तो वही उपन्यास और कहानी के संदर्भ में किस युग के नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर विकल्प सी आ रहा है, मुंशी प्रेमचंद। तो राइट होगा, यानी प्रेमचंद युग के नाम से उपन्यास और कहानी युग जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। किसको कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि? तो आप सभी अपना उत्तर दिए हैं विकल्प सी, सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। देखते हैं कौन सा असत्य है। यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है, यह बात सत्य है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है, ये भी बात सही है। यह शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है, ये भी बात सही है। जो असत्य है यानी कि गलत है, आपका उत्तर जो है विकल्प सी होगा। इस कृत में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, ये नहीं लगा हुआ, इसीलिए ये बात गलत है। उदात्तीकरण है, यही आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमरत्व दान। उपर्युक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमरत्व देने की बात कही गई है, ऐसा संभव होने का आधार क्या है? चलिए देखते हैं क्या आधार है इसका। भूलने वाला सरलता से नया ज्ञान ग्रहण कर लेता है, बिल्कुल नहीं। भूलने वाला अपने क्षणभंगुर अस्तित्व को भुलाकर शाश्वत के प्रति चेतन होने की स्थिति में आ चुका है, नहीं। अस्तित्व ज्ञान भूलने की बात अलग है और अमरत्व ग्रहण करने की बात अलग, ये भी गलत है। सही क्या है? विकल्प सी, अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है, यही आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, छायावाद। क्या है आधुनिक काल की तीसरे उत्थान की साहित्यिक प्रवृत्ति? तो आप लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी आ रहा है, छायावाद। तो राइट आंसर माना जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कामायनी किसकी पुत्री थी? श्रद्धा, मनु, काम, इड़ा। किसकी पुत्री है कामायनी, आप सभी को बताना है। तो आप जानते भी हैं इसका सही जवाब। कामायनी जो है विकल्प सी उत्तर आ रहा है, यानी कि काम की पुत्री है, काम गोत्रजा है। अगला क्वेश्चन, प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? झरना, आंसू, तरंग, लहर। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई पड़ता है? तो आपका उत्तर इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प डी, लहर। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा। किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, सुमित्रानंदन पंत की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। और किस कृति को कहा गया है? पल्लव को। अगला क्वेश्चन है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, इंद्रनाथ मदान, शांतिप्रिय द्विवेदी। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो आपका उत्तर विकल्प डी आ रहा है, शांतिप्रिय द्विवेदी। तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? कामायनी, साकेत, चंद्रगुप्त, भारत भारती। किस रचना की ये पंक्ति है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, कामायनी। तो राइट माना जाएगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हनुमान, लक्ष्मण, विभीषण। कौन सा है आपका सही उत्तर? इन पंक्तियों में किसका विरोध अभिव्यक्त हुआ है? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राइट होगा, यानी निराला जी का विरोध इन पंक्तियों में दिखाई पड़ता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? अलंकारिक, साहित्यिक, शैलीगत, प्रायोगिक। कौन सी इनमें से छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है? तो आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी आ रहा है, शैलीगत। तो राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निराला के अनुसार हिंदी में मुक्तक काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? रोला, दोहा, चौपाई, कवित्त। कौन सा होगा आपका उत्तर? निराला के अनुसार हिंदी में मुक्तक काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, कवित्त। तो राइट आंसर होगा। हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद जी। कलाधर उपनाम से रचना कौन करता था? तो आपका उत्तर विकल्प डी आ रहा है, जयशंकर प्रसाद। तो बिल्कुल सही माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। उपरोक्त गीत किस कवि का है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेंद्र शर्मा, रामकुमार वर्मा। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, ये पंक्ति किसकी है? तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन का विकल्प बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राइट आंसर माना जाएगा, इन्हीं की पंक्तियां हैं ये। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। कौन सा गलत है देखते हैं हम सभी लोग। कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, ठीक है। आंसू प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है, सही है। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह, ये भी सही है। इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है, यही गलत बात है। प्रसाद का इरावती ये क्या है? कहानी नहीं है, बल्कि यह उपन्यास है।
इसीलिए गलत है। अगला क्वेश्चन, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। देखते हैं कौन सी हो सकती हैं। विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भावावेश, मूर्ति विधान, इतिवृत्तात्मकता। आपको उत्तर इन कूट के अनुसार देना है। कौन सा है सही जवाब जो छायावाद की विशेषताएं हैं। तो आपका उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प ए तो ठीक माना जाएगा, यानी कि विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भावावेश और मूर्ति विधान ये तीनों छायावाद की विशेषताएं हैं और इतिवृत्तात्मकता ये द्विवेदी युग की विशेषता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई है? गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत। बताना है आपको परिवर्तन कविता किस संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई है। तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, पल्लव काव्य संग्रह में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? वाल्मीकि रामायण, कृत्तिवास रामायण, रामचरितमानस, विष्णु पुराण। बताना है आप सभी लोगों को निराला की जो कविता है राम की शक्ति पूजा उस पर किसका सर्वाधिक प्रभाव है। तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, कृत्तिवास रामायण जो कि बंगला की है, उसी का प्रभाव है, सही माना जाएगा आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं हिंदी में उसे क्या कहते हैं? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रतीकवाद। कौन सा है सही उत्तर? अंग्रेजी में जिसको रोमांटिसिज्म कहते हैं और हिंदी में उसको क्या कहते हैं? विकल्प सी, छायावाद। यही आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, पंत जी की ग्राम्या कृति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से, प्रगतिवादी दृष्टि से, कल्पना लोक से, नई कविता से। पंत जी की रचना है ग्राम्या, इस कृति का संबंध किससे है? तो आपका उत्तर विकल्प ए आ रहा है, ग्रामीण परिवेश। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आप सभी का। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कामायनी की श्रद्धा किसकी प्रतीक है? बुद्धि की, मन की, हृदय की, आनंद की। आपका उत्तर आना चाहिए कामायनी की श्रद्धा किसकी प्रतीक है। तो आप लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी आ रहा है। तो राइट आंसर होगा, यानी हृदय की प्रतीक है श्रद्धा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? प्रसाद, निराला, दिनकर, हरिऔध। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसको झेलना पड़ता है? तो आपका उत्तर विकल्प बी आ रहा है, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो राइट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन है। अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। कौन प्रभावित हैं अरविंद दर्शन से? तो आप सभी का उत्तर विकल्प सी आ रहा है, सुमित्रानंदन पंत। तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा, ये अरविंद दर्शन से प्रभावित रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। ये पंक्ति किसकी है? निराला, अज्ञेय, महादेवी, बच्चन। किसकी ये पंक्ति है? तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। तो आपका उत्तर विकल्प सी आ रहा है, महादेवी वर्मा। तो राइट होगा, यानी इन्हीं की ये पंक्ति है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है। इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? नरेंद्र शर्मा, राम कुमार वर्मा, बच्चन, अंचल। कौन नहीं है उत्तर छायावादी कवि? तो आप लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए विकल्प बी आ रहा है, राम कुमार वर्मा। तो राइट होगा, ये उत्तर छायावादी नहीं है। बाकी नरेंद्र शर्मा, बच्चन और अंचल ये तीनों उत्तर छायावादी कवि हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत,
महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। किसकी ये काव्य पंक्तियाँ हैं? तो आप सब जानते हैं ये पंक्तियाँ हैं किसकी? विकल्प सी, जयशंकर प्रसाद जी की। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? कानन कुसुम, दीप शिखा, झरना, कामायनी। कौन सी रचना इसमें है जो जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? तो आप लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ गया है विकल्प बी, दीप शिखा। तो ठीक होगा क्योंकि दीप शिखा महादेवी वर्मा जी की काव्य रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तुलसीदास, निराला, जयशंकर प्रसाद, सूरदास। किसको हिंदी साहित्य में महाप्राण की उपाधि दी गई है, महाप्राण कहा गया है? तो आपका जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प बी, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो बिल्कुल सही होगा, निराला जी को ही महाप्राण कहा जाता है। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। इस पंक्ति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, मीराबाई, सहेजोबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का जवाब चुना गया है विकल्प ए, यानी कि महादेवी वर्मा। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, इन्हीं की ये पंक्तियाँ हैं, मिलन का मत नाम लो। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल में यानी कि छायावाद के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को आप सभी लोगों ने देखा, जाना, समझा। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सत्र आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, आपकी आने वाली परीक्षाओं में लाभदायक साबित होगा। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी मित्र, घर परिवार, दोस्त सभी को हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। आपका प्यार मिलता रहेगा, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी और हम लगातार आपको कक्षाएं देते रहेंगे। उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा में बने रहे हैं। हम मिलेंगे आप सभी लोगों को पुनः से अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।